शहर में शिकार की तलाश। शहर बड़ा था, भीड़ बहुत थी, और जहां भीड़ हो वहां लालच भी बहुत होता है। दोनों बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक अमीर सेठ पर पड़ी। बड़ा पेट, मोटी सोने की चेन, उंगलियों में अंगूठियां, और चेहरे पर वही भाव, मुझे जल्दी और ज्यादा पैसा चाहिए। रघु ने धीरे से कहा, बस यही है हमारा ग्राहक। मधु बोला, चेहरा देखकर ही लग रहा है मेहनत कम, मुनाफा ज्यादा वाला आदमी है। दोनों सेठ के पास पहुंचे। रघु ने बहुत सम्मान से कहा, प्रणाम सेठ जी, आपके जैसे भाग्यशाली व्यक्ति से मिलकर धन्य हो गए। सेठ ने मूंछों पर ताव दिया। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है। रघु ने धीरे से कपड़ा हटाया और वह पुराना घड़ा सामने रख दिया। सेठ ने भौहें सिकोड़ ली। ये क्या है? कबाड़? रघु ने रहस्यमयी आवाज में कहा। कबाड़ नहीं सेठ जी, ये है जादुई सोने का घड़ा। सेठ की आंखें बड़ी हो गईं। जादुई? मधु तुरंत बोला, जी हाँ, मैं पहले बहुत गरीब था। इसी घड़े की वजह से आज मेरे पास इतना धन है कि मैं चाहूं तो 10 दुकानें खरीद लूं। सेठ बोला, तो फिर तुम बेच क्यों रहे हो? रघु ने गहरी सांस ली। क्या करें सेठ जी, हम साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, अब धन का मोह छोड़ चुके हैं। मधु ने सिर झुकाकर कहा, और ये घड़ा किसी लालची को नहीं, केवल योग्य व्यक्ति को ही देते हैं। बस। योग्य शब्द सुनते ही सेठ फंस गया। वह बोला, हाँ हाँ, मैं योग्य हूं, मुझे दो। रघु बोला, इसकी एक ही शर्त है, रात को इसमें एक सोने का सिक्का डालना, सुबह 2 निकलेंगे। सेठ की सांसें तेज हो गई। कीमत? चेहरा देखकर ही लग रहा है मेहनत कम, मुनाफा ज्यादा वाला आदमी है। दोनों सेठ के पास पहुंचे। रघु ने बहुत सम्मान से कहा, प्रणाम सेठ जी, आपके जैसे भाग्यशाली व्यक्ति से मिलकर धन्य हो गए। सेठ ने मूंछों पर ताव दिया। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है। रघु ने धीरे से कपड़ा हटाया और वह पुराना घड़ा सामने रख दिया। सेठ ने भौहें सिकोड़ ली। ये क्या है? कबाड़? रघु ने रहस्यमयी आवाज में कहा। कबाड़ नहीं सेठ जी, ये है जादुई सोने का घड़ा। सेठ की आंखें बड़ी हो गईं। जादुई? मधु तुरंत बोला, जी हाँ, मैं पहले बहुत गरीब था। इसी घड़े की वजह से आज मेरे पास इतना धन है कि मैं चाहूं तो 10 दुकानें खरीद लूं। सेठ बोला, तो फिर तुम बेच क्यों रहे हो? रघु ने गहरी सांस ली। क्या करें सेठ जी, हम साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, अब धन का मोह छोड़ चुके हैं। मधु ने सिर झुकाकर कहा, और ये घड़ा किसी लालची को नहीं, केवल योग्य व्यक्ति को ही देते हैं। बस। योग्य शब्द सुनते ही सेठ फंस गया। वह बोला, हाँ हाँ, मैं योग्य हूं, मुझे दो। रघु बोला, इसकी एक ही शर्त है, रात को इसमें एक सोने का सिक्का डालना, सुबह 2 निकलेंगे। सेठ की सांसें तेज हो गई। कीमत क्या है? रघु बोला, सिर्फ 100 सोने के सिक्के। सेठ पहले चौंका, फिर सोचने लगा, अगर एक रात में पैसा दुगना होगा तो 100 क्या, 1000 भी कम है। उसने तुरंत थैली निकालकर 100 सोने के सिक्के दे दिए। दोनों ठगों ने घड़ा सेठ को पकड़ा दिया।
और मन ही मन बोले, लालच तेरा ही सहारा।